students, today we will do Maths 1 Standard 9 practice set 4.1, that is ratio and proportion. First problem is find the ratio of first number to the second number from the given pair of numbers in the reduced form. The first number is 72 and the second number is 60. We have to write the ratio of these numbers in the reduced form. इसको रेशियो को रिड्यूस फॉर्म में लिखना है. पहले तो रेशियो लिखेंगे फिर इसको रिड्यूस करेंगे. ओके, रेशियो इज व्हाट 72:60. 72:60 कैसे लिख सकते हैं? 72/60. रिड्यूस फॉर्म मीन्स व्हाट? इसको अभी कैंसिल करना है. कैंसिल करने के लिए इजी वे क्या है? 12 का टेबल में 60 भी आता है, 72 भी आता है. ठीक है, 12 5 60 and 12 6 72. 12 cancelled. We got the ratio in reduced form, that is 5:6. कितना आ गया? 6:5. 6:5 is a reduced form का ratio. Now the second one is 38:57. तो 38 ऊपर रहेगा, 57 नीचे, 38/57. अब ये दोनों कौन सा टेबल में आता है? 38 19 का टेबल में आता है. 19 2s और 19 3s 57 होता है. ओके चलो, तो 19 2s and 19 3s. ठीक है, 19 cancel. I got the ratio in the reduced form, that is 2:3. Therefore the ratio is 2:3. Okay, now we will move to the third sum. Here also the ratio of 52:78. 52/78. अब बोलो 52/78 है तो 52 कौन सा टेबल में आएगा? 52 एक्चुअली इट्स डबल ऑफ 26. 26 2s. अब ये 26 कितना सा होगा? 26 3s. 26 3s. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 26 कैंसल्ड. दिस विल बिकम 2/3 and which can be written as 2:3 in the ratio form. Okay, find the ratio of first quantity to the second quantity in the reduced form. Now देखो यहां दिया है ₹700 and ₹308 रुपीज में दिया है. तो क्या करेगा? 700/308 लिखिए. अब इसको कैंसिल करना है. कैसे कैंसिल करेंगे? देखो एक तरीका तो मैंने तुम्हारे को दिखाया, लेकिन तुम्हारे को जब इतना बड़ा टेबल नहीं आएगा, जैसे 26 का मैंने कैंसिल किया है तो 28 29 से अगर जाएगा तो वो बहुत बड़ा टेबल होगा, वो नहीं आएगा तुम्हारे को. तो द नेक्स्ट मेथड इज व्हाट आई विल डू, इसका हाफ कर दो. इसको बोलूंगा 350 अपॉन कितना? ये 154. समझा? 2 से डिवाइड करेगा इसको तो इसका हाफ हो जाएगा. ठीक है, इतना समझा? कोई प्रॉब्लम है इसमें? एनी प्रॉब्लम विद दिस? चलो, देन अगेन यू कैन डू द हाफ ऑफ दिस ऑल्सो. इसका भी हाफ करेंगे. देखो इसको हाफ किया तो ये आ गया 154 और ये आ गया 350. 2 से डिवाइड, 2 से काटा. 2 3s 6, एक बचा, 10 हो गया. 2 5s 10, ये 0 लिख दिया. 2 1s 2, 1 बचा, 10 हो गया. 2 5s 10, 2 4s 8. इसको भी काटेंगे. 2 1s 2, एक बचा, 15 हो गया. 2 7s 14, एक बचा, 10 हो गया. 2 5s 10.
इसको भी 2 से ही काटेंगे, सेम नंबर से काटना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, एक बच्चा 14 हो गया, पीछे लगाया तो 2 7 ज़ा 14। अब मेरे पास क्या आ गया, 175 अपॉन 77 अपॉन 77। अब 7 का टेबल से जाएगा और कोई टेबल से नहीं जाएगा। ये 77 आ गया ना, तो 7 11 ज़ा 77, 7 2 ज़ा 14, कितना बचा, 3 बचा, 35 हो गया, पीछे 3 लगाया तो 7 5 ज़ा 35। तो क्या मिला मुझे, 25 अपॉन 11। ये दूसरा तरीका है उसका रिड्यूस निकालने का, रिड्यूस रेशियो in the reduced form. तो what I got now, 25 ratio 11. ओके, अब यहां पे जो है सेकंड वाले में रुपया 14 इज गिवन, मीन्स रुपीज 14 इज गिवन एंड यह रुपया 12 एंड पैसे इज 40। तो आई हैव दिस इन रुपीज, बट यहां रुपया और पैसा भी है, तो इसको पूरा कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले पैसे में। तो हाउ टू कन्वर्ट दिस, 14 रुपया मीन्स व्हाट, हाउ मेनी पैसेस, 1 रुपया मीन्स 100 पैसे, 14 रुपीज मीन्स आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस 14 बाय 100, तो 1400 पैसे। समझा इतना? वैसे ही रुपया 12 एंड पैसे इज 40, एंड पैसे इज 40, तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 100 प्लस 40, ये हो जाएगा 1200 प्लस 40, ये आ गया 1240। अब दोनों का रेशियो करना है रिड्यूस फॉर्म में, तो ऊपर लिखूंगा 1400 यानी 1400 अपॉन 1240, ये 0 0 कैंसिल्ड, मेरे को क्या मिला, 140 अपॉन 124। अब इसको वापस रिड्यूस फॉर्म में करना है, दोनों भी 2 के टेबल में जाता है, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, यहाँ 4 है तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, यहाँ एक 0 बचा, 2 0 ज़ा 0, क्या आ गया, 70 अपॉन 62। अगेन दे गो बाय 2, अगेन दे आर, यू कैन कैंसल इट बाय 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे आएगा 2 3 ज़ा 6, एक बच्चा पीछे 1 लगा दिया, 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10। अब ये मेरे को मिल गया 35 अपॉन 31। अब कैंसिलेशन मुश्किल है, इट्स नॉट पॉसिबल। इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स द रिड्यूस रेशियो इज 35:31। चलो, नाउ द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम इज इन लीटर्स। 5 लीटर्स 2500 मिलीलीटर्स। अब लीटर में है तो मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये मिलीलीटर में है। तो 5 लीटर्स कितना मिलीलीटर होता है? अरे मिल्क लेने जाते हो तो देखते हो ना, उसमें 1 लीटर में कितना मिलीलीटर का रहता है, वो 1000 ml। तो 5 इंटू 1000 इज व्हाट, 5000 ml। 5 लीटर मीन्स 5000 मिलीलीटर, 5000 मिलीलीटर। ओके, नाउ आई हैव टू फाइंड द रिड्यूस रेशियो। तो 5000 अपॉन 2500, 2020 got cancelled। I have 50 अपॉन 25। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? अब वो वाला फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, इजी है। 25 2 ज़ा एंड 25 1 ज़ा, 25 got cancelled। I have the ratio with me 2:1, 2:1। Now the fourth one, 3 years 4 months, 5 years 8 months। अब एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो 3 years 4 months, 4 months, तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 12 प्लस 4, 3 12 ज़ा 36 प्लस 4, कितना आ गया? 40। फर्स्ट वाला 40 आ गया, 40 मंथ्स,
40 मंथ्स। ठीक है, अब इसको भी मंथ्स में कन्वर्ट करना है। 5 years कितना मंथ्स है भाई? 8 मंथ्स। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 5 into 12 plus 8, 5 12 60, 60 plus 8, 68 months। ओके, तो अब रेशियो किसका चाहिए? 40/68, 40/68। आई कैन नाउ इजीली कैंसिल दिस। ओके, क्योंकि दोनों 4 का टेबल में जा रहा है, तो 4 10 40, 4 1 4, 4 1 4, कितना बचा? 2 बचा, पीछे लगा दिया, 28 हो गया। 4 7 20, कितना आता है? 4 कितने 28 मीन्स व्हाट? बोलो। 4 7 28, तो कितना आ गया? 10/17, दैट इज व्हाट? 10:17। ठीक है, ये आपको जब तक टेबल नहीं आएगा तो कैंसलेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, टेबल्स तुम्हारे को आना चाहिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज रेशियो इन अ रिड्यूस फॉर्म। ये परसेंटेज है 75/100, 75 इसको रिड्यूस फॉर्म में कैसा लिखेंगे? देखो, ये रेशियो था, इसको अपॉन में लिखा नीचे। इसको रिड्यूस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो, इसको मैं वो टेक्निक से करेंगे। 25 3 25 4 ये तो सबको मालूम है, ये इजी है, इसके लिए यही कर देते हैं। 25 25 कैंसिल, डायरेक्टली वी गेट द आंसर 3/4। तो रेशियो इन रिड्यूस फॉर्म क्या आ गया मेरे को? देयरफॉर 3:4, ये रिड्यूस फॉर्म में आ गया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज 44:100, दैट इज 44/100। अब देखो, दोनों भी 4 से कैंसिल होता है, दोनों भी 4 से कैंसिल होता है। तो 4 11 4 25 यहां पे भी काट सकते हैं डायरेक्टली, जैसे यहां काटा है अपन पिछली बार जो काटते थे। 4 4 कैंसिल्ड, दिस इज 11/25। आई एम डूइंग विद बोथ द कैंसिलेशन, ऐसे भी कर रहा हूं वैसे भी कर रहा हूं, जिसको इजी जो पड़ता है वो वैसा करे। तो व्हाट आई गॉट नाउ, द आंसर इज 11:, आई कांट रिड्यूस इट फर्दर, आगे नहीं काट सकते हैं, इसके लिए इसको आंसर में लिख देने का ऐसी। 6.25%। व्हाट डू यू मीन बाय 6.25%? दिस मीन्स 6.25/100। ओके, 6.25/100। अब यहाँ पे 2 डेसिमल है, 2 डेसिमल है, तो आई डोंट वांट दैट डेसिमल, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर। 6.25 मल्टीप्लाई बाई 100/100, ऊपर करेंगे तो नीचे भी करना है, डिनोमिनेटर में भी। ये हो जाएगा 625 अपॉन व्हाट? 1000, कितना आ जाएगा? 100 × 100 ही रखो, चलो 100 × 100। ये क्या होता है? 20, ये जो होता है 625 इज नथिंग बट 25 25 का स्क्वायर है। और ये 100 क्या होता है? 125, इसको अलग ब्रेक करो, इसको अलग ब्रेक करो। 25 4 100, फिर इसको भी करो 25 4 100। तो ये 25 कटा, ये 25 कटा, ये 25 कटा, ये 25 कटा, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, मीन्स 1। तो व्हाट आई गॉट 1/4 4 16, 1/16। 1/16 means what? It is 1:16. ठीक है, 1:16। Now the fourth one. चलो, move to the fourth one. This is 52/100, that is 52/100। अब इसको कैंसिल करना है, दोनों भी 4 का टेबल में जा रहा है, तो लेट्स कैंसिल विथ 4। 4 2 8, 2 बच्चा, कितना हो गया? 20, 4 5 20। डायरेक्टली भी कर सकता था 4 25।
चलो अब यहाँ पे इसको भी 4 से करना है। 4 1 ज़ा 4, एक बच्चा पीछे लगाया तो 12 हो गया। 4 3 ज़ा 12, 13/25। तो चलो अब इसको लिख दो, 13:25, ये आंसर है। नाउ 0.64, अगेन 0.64 मीन्स व्हाट, मीन्स 0.64/100। अब 2 डेसिमल हटाना है तो 0.64 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 64/100 इंटू 100। ठीक है, चलो नाउ अगेन आई हैव टू कैंसिल दिस। तो 64 किसका फैक्टर्स, इसका क्या है, ये क्यूब रूट अगर इसका निकालेगा 4:4 इंटू 4 है ना, 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या है 64, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, और ये क्या होता है 425 ज़ा, और ये होता है 425 ज़ा, ये 100 हाँ, एक 100 का 425 ज़ा, दूसरे 100 का 425 ज़ा। अब इसको कैंसिल करेंगे, किसको, ये 4 को इससे, ये 4 को इससे, तो बच्चा क्या मेरे पास बचा है 4/25, 25 ज़ा 625। अब कैंसिल होता है क्या, देखो नहीं होता है, नहीं होता है मीन्स व्हाट, 4:625 इज द रिड्यूस्ड फ्रैक्शन रेशियो। Three persons can build a small house in 8 days. 3 पर्सन एक छोटा सा घर बना सकते हैं 8 दिन में। To build a same house in 6 days, how many persons are required? अगर मेरे को 6 दिन में वही घर बनाना है तो obviously the person will increase. तो with the decrease in days, the person are increased, that means this is a inverse proportion. कौन सा proportion है ये, inverse proportion. The number of persons, the number of persons and number of days to build required to build a house are in inverse proportion, are in inverse proportion में है। ये कौन से proportion में है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। डेज कम होंगे तो आदमी ज्यादा होंगे, है ना, काम करने वाले, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। ओके चलो, अब मुझे फाइंड करना है कि कितने पर्सन लगेंगे। तो लेट द एक्स पर्सन are required to build house in 6 days, 6 days, ठीक है, 6 days के अंदर हाउस बनाना है, एक्स पर्सन चाहिए। तो अब क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू 6 दिन का है तो x इंटू 6, और वो कितने दिन में, कितने 8% कितने दिन में बना रहे थे, 3% 8 दिन में बना रहे थे, 3 इंटू 8, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, ये 6 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां डिवाइड करेगा, x इक्वल टू 3 इंटू 8/6, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो what I got, x I got 4. What does it means? 4 persons are required. Therefore, 4 persons are required to build house
इन 6 days, 6 days, ठीक है। चलो, नाउ आई हैव टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। देखो, परसेंटेज को हमने कन्वर्ट किया था रेशियो में, रिड्यूस फॉर्म में। अब जो करना है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज आने के लिए तुम्हारे को एक बेसिक फॉर्मूला है, द डिनोमिनेटर शुड बी 100। फॉर परसेंटेज डिनोमिनेटर शुड बी 100। नहीं है तो 100 बनाओ, नहीं है तो 100 बनाओ। ओके, चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट। 15:25, दैट मीन्स 15/25। अब 100 आना चाहिए नीचे 25 की जगह पे। कैसे आएगा? 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। 25 4 = 100, तो नीचे करेंगे डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। 15 4 = 60, 25 4 = 100। ओके, 25 4 = 100। आ गया आंसर। दिस इज 60%। नाउ द सेकेंड वन। सेकेंड इज व्हाट? 45:50, दैट इज 47/50। अब 50 को 100 बनाना है। कैसे बनाए? तो 50 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 52 ज़ा, इसको भी 2 से करो, तो ये तो 100 हो गया। 2 7 ज़ा 14, कैरी 1, 2 4 ज़ा 8, 9, 94। अब ये हो गया 94%। ठीक है, ये सेकेंड था। नाउ द थर्ड वन। 7/10 इज गिवन। ओके, 7/10 मतलब क्या? 10 को 100 आराम से बना सकते हैं। 10 10 ज़ा 100, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 70/100। डेट मीन 70%। ओके, अब नहीं, हाँ, अब प्रॉब्लम है यहाँ पे 546/600। इसको क्या करे भाई? अब इसको तो मेरे को 100 बनाना है नीचे, तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली इसको भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको करूंगा तो 100 आ गया, इसको करूंगा तो क्या आएगा? 6 9 ज़ा 54 एंड 6 1 ज़ा 6। 6 9 ज़ा 54 कैंसिल होगा, 6 1 ज़ा 6। कितना परसेंटेज? 91%। 91%। Therefore answer is what? 91%. Your answer is what? 70%. ठीक है, ये आंसर 70% था, यहाँ 90%। ओके, चलो, नाउ द लास्ट सम। द रेशियो of percentage of Abha and her mother is 2:5. The ratio of Abha and her mother is given. Percentage का ratio 2:5. At the time of Abha's birth, mother's age was 27 years. Find the percentage of Abha and her mother. आभा के बर्थ के टाइम पे मदर का एज 27 years था। अब दोनों का प्रेजेंट एज निकालना है। रेशियो ऑफ present age of Abha and her mother is 2:5. ठीक है, let the common multiple be x. Let the common multiple बी एक्स। तो मेरे को क्या, ये प्रेजेंटेज क्या हो गया आभा का? आभास प्रेजेंटेज विल बी, आभास प्रेजेंट एज विल बी 2x। है क्या? नहीं, विल बी नहीं, इज बोलो, इज 2x, इज 2x। ठीक है, प्रेजेंट एज इज 2x। हर मदर्स प्रेजेंट एज इज, दोनों का कॉमन मल्टीपल x है तो ये 5x हो गया।
अब आभा का एज अगर मैं निकालूंगा तो मदर का वो टाइम का एज निकलेगा जो उसके बर्थ का टाइम का, ठीक है। इफ आई माइनस सब्ट्रैक्ट करूंगा, देखो 5x में से अगर मैं 2x सब्ट्रैक्ट करूंगा तो व्हाट आई विल गेट 27, मम्मी का एज उसके बर्थ के टाइम का। ये हो गया 3x इक्वल टू 27, x इक्वल टू 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ डिवाइड करेगा, 3 1 जा 3 9 जा, x इज व्हाट 9, x इज व्हाट 9। तो कॉमन मल्टीपल x था, x 9 मिला। अब आबा का एज क्या था 2x, 2 9 जा 18, आबा का एज 18 है। मदर्स का एज 5x था, 5 इंटू 9, 5 9 जा 45, मदर्स का एज 45 हो गया, मदर का एज 45 हो गया। तो एक लाइन लिख दो, द प्रेजेंट एज ऑफ आभा and her mother are 18 years and 45 years respectively. Chalo. I think it's enough for the day. Thank you. Have a nice day.